केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के ताजा राजनीतिक हालात पर अपनी बात रखी है। समाचार एजेंसी एएनआई को दिए खास इंटरव्यू में उन्होंने 130वें संविधान संशोधन विधेयक, जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा, एसआईआर विवाद और चुनाव आयोग से जुड़े तमाम मसलों पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि बीते कुछ समय से अनुभव को देखते हुए 130वें संविधान संशोधन की जरूरत पड़ी है और इसको लेकर उन्होंने ये भी कहा कि आरोपी पीएम हो, सीएम हो और मंत्री हो, इनको पद से हटाने के संबंधी विधेयक में क्या कमी है, उन्होंने खुद आरोप लगने पर गुजरात में गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एनडीए के सहयोगी दल जिनमें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार शामिल हैं, संविधान 130वां संशोधन विधेयक का समर्थन करते हैं। शाह ने बताया कि सभी सहयोगी इस विधेयक से सहमत है, लेकिन संसद में हंगामे के कारण उन्हें समर्थन जताने का मौका नहीं मिला। उन्होंने कहा कि हाँ, सभी सहमत है, उन्हें आगे आने का अवसर नहीं मिला है। संसद में बहस नहीं होने दी गई। जब जेपीसी बनेगी और संसद में चर्चा होगी तब सभी दल अपनी राय रखेंगे। ये विधेयक गंभीर अपराधों में 30 दिन से अधिक जेल में रहने वाले पीएम, सीएम या फिर मंत्री को पद से हटाने का प्रावधान करता है। विपक्ष इसे असंवैधानिक बताकर विरोध कर रहा है। शाह ने जोर दिया है कि जेपीसी में सभी दलों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। शाह ने जोर देकर कहा, जेपीसी एक पारदर्शी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें सभी पक्षों को अपनी बात रखने का मौका मिलता है। शाह ने विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर वे इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनते हैं तो ये उनकी जिम्मेदारी है। सरकार ने विधेयक को जेपीसी को भेजकर एक समावेशी दृष्टिकोण अपनाया है ताकि सभी दलों की राय सुनी जा सके और उन्हें कहा जाए कि हम चाहते हैं कि विपक्ष इस चर्चा में शामिल हो और अपनी राय भी दे, लेकिन अगर वे इसका बहिष्कार करते हैं तो सरकार क्या करे। ये विधेयक देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए है और हम इसे पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाएंगे। ये बयान उस समय आया है जब विपक्ष ने 130वें संशोधन विधेयक को असंवैधानिक बताकर इसका विरोध किया है। इस विधेयक में प्रावधान ये है कि यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर कोई मंत्री गंभीर अपराध के लिए 30 दिनों से अधिक जेल में रहता है और उसे जमानत नहीं मिलती है तो उसे अपने पद से हटना होगा। अमित शाह ने संविधान 130वां संशोधन विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को भेजने और विपक्ष द्वारा जेपीसी का बहिष्कार करने की स्थिति पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि सरकार विपक्ष को जेपीसी का हिस्सा बनने का पूरा मौका दे रही है, लेकिन अगर विपक्ष संसद के स्थापित नियमों को स्वीकार नहीं करता है और अल्पमत में होने के बावजूद अपनी मर्जी थोपने की कोशिश करता है तो ये संभव नहीं है। शाह ने कहा कि कौन कह रहा है कि विपक्ष जेपीसी का हिस्सा न बने। हम तो पहले ही कह रहे हैं कि आपको इसमें शामिल होना चाहिए। अगर आप संसद को चलाने के लिए बनाए गए नियमों को नहीं मानते हैं और कहते हैं कि अल्पमत में होने के बावजूद हमारी इच्छा ही अंतिम होनी चाहिए तो ये नहीं हो सकता है। सरकार उन्हें मौका दे सकती है। अगर वे इस मौके को स्वीकार नहीं करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो नुकसान में हैं। अगर जेपीसी गठन का फैसला होने के बाद भी वे इसका बहिष्कार करते हैं तो सरकार के पास क्या विकल्प है? उन्होंने आगे ये भी बताया कि जेपीसी में कई गवाहों को बुलाया जाता है और सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों को भी शामिल किया जाता है। सभी तर्कों और सबूतों को आधार पर उसे आधार बनाकर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और जिसके आधार पर विधेयक में बदलाव किए जाते हैं। अमित शाह ने आगे ये कहा कि संविधान 130वां संशोधन विधेयक की जांच के लिए लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की एक संयुक्त समिति गठित की जाएगी जिसमें सभी दलों के सदस्य शामिल होंगे।